नाजरीन, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी 10 ग़िज़ाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ खानों में भरपूर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मदनियात शामिल होते हैं। अगरचे इन ग़िज़ाओं में मुफीद ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को सिर्फ इन्हीं पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए और दूसरी ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मतवाज़न खानों में 5 फूड ग्रुप शामिल हैं तो वो मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मदनियात। एक आम इंसान दिन में महदूद तादाद में कैलोरीज़ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए माहिरीन जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खाने तजवीज़ करते हैं। झैल में दी गई खानों की फ़हरिस्त मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल है जिनका इस्तेमाल मुफीद है। और अब चलते हैं उन ग़िज़ाई अज्जा की तरफ। नंबर 1 पर जो है वो है सालम मछली। मछली आम तौर पर एक मुनासिब ग़िज़ा समझी जाती है, अलबत्ता सब्ज़ियों की मुख्तलिफ़ इक़साम की तरह मछलियों की इक़साम के लिहाज से उनके फ़वाइद में भी फ़र्क होता है। मछली आम तौर पर मुनासिब ग़िज़ा समझी जाती है, ताहम सालम मछली सेहत के हवाले से बहुत से फ़वाइद रखती है। सालम मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सेलेनियम और विटामिन बी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो दिल और एंजाइम जैसी ख़तरनाक बीमारियों से जिस्म को बचाने में मुअव्वन होते हैं। नंबर 2 पे है लहसुन। लहसुन अपने बेहतरीन फ़वाइद के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम, तांबा, मैग्नीज और सेलेनियम की कसरत होती है। इसमें सल्फ़र मुरक्बात भी होते हैं। मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात से पता चलता है कि लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बड़ी आंत और पेट के कैंसर से बचाता है। कच्चा लहसुन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का भी काम करता है। तहकीकात के मुताबिक लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 3 पर ब्रोकली और गोभी। गहरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में विटामिन ए, सी, के, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। ये आयरन और ग़िज़ाई रेशे से मालोमाल होती हैं। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और ये फाइटोकेमिकल्स बी कैरोटीन फ्लावोनोइड से भरपूर होती हैं। नंबर 4 पर हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। गहरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में विटामिन ए, सी, के, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। ये आयरन और ग़िज़ाई रेशे से भी मालोमाल होती हैं। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और ये फाइटोकेमिकल और बी कैरोटीन फ्लावोनोइड्स से भी भरपूर होती हैं। नंबर 5 पे हैं चिया के बीज। चिया के बीज प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट का मुकम्मल ज़रिया हैं। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक चिया के बीजों का बाकायदगी से इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए मुफीद होता है। ये डेयरी मसनूआत का मुतबादिल है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। बादाम के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने के लिए इन्हें भिगोना एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। नंबर 6 पे है लोबिया। लोबिया का शुमार ऐसी चीज़ों में होता है जिनमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होता है। इनके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक भी होता है। लोबिया में ऐसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर काबू रखने में मदद देते हैं, जबकि फाइबर शुगर की सतह को कंट्रोल करता है और आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 7 पे हैं बादाम। आप प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, तांबे, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, सेलेनियम, जिंक, विटामिन बी और फोलेट हासिल करने के लिए रोज़ाना 8 से 10 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं।
بادام کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے انہیں بھگونا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ان کا استعمال پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور کولسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بادام افسردگی اور تناؤ کو کم کرنے اور خلیوں کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ بلڈ پریشر، شوگر کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے مونگ پھلی۔ مونگ پھلی صحت مند چربی، پروٹین اور فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں بہت سے وٹامن، پوٹاشیم، فاسفورس اور میگنیشیم پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ مونگ پھلی میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ماہرین حاملہ خواتین کو مونگ پھلی کا استعمال تجویز کرتے ہیں۔ مونگ پھلی دل کو صحت مند غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ بھی مہیا کرتی ہے۔ نمبر 9 پر ہے اخروٹ۔ اخروٹ میں کیلشیم، آئرن، پروٹین، پوٹاشیم، میگنیشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ دہی کیلشیم اور پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس کا استعمال سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کولسٹرول کو کم کرنے میں اعتدال میں رکھنے میں اخروٹ کھانا مفید ہے۔ اخروٹ بلڈ پریشر، شوگر کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے دہی۔ دہی کیلشیم اور پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں موجود دوست بیکٹیریاز جسم کو مضر بیکٹیریاز سے بچاتے ہیں۔ تازہ گھریلو دہی کھانا اچھا بیکٹیریا حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اچھی طرح سے کام کرنے والی آنت سے جسم کے زہریلے مادے باقاعدگی سے بہہ جاتے ہیں۔ اس طرح اچھے بیکٹیریا مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں۔